बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है ऑनलाइन पोर्टल का फॉर्म कैसे फिल करना है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पे आपने आना है CSCGuideOfficial.com। तो इसमें आप क्लिक हियर टू यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पोर्टल, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऐसा पोर्टल शो हो जाएगा। तो ऐसे पोर्टल को मैंने पहले भी बता चुका हूँ कैसे फिल करना है, लेकिन मज़ीद आपकी वो रहनुमाई के लिए मैं आपको मज़ीद गाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने क्या करना है, साइन इन हो जाना है। साइन इन करते हैं, ठीक है। साइन इन करते हैं, चलें साइन इन हो रही है। जैसे ही साइन इन हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप जो है, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल स्टूडेंट सिल्क रोड स्कॉलरशिप और चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, सेल्फ स्पॉन्सर्ड एंड शियान सिटी स्कॉलरशिप। ये 5 स्कॉलरशिप हैं, एक सेल्फ पे है। तो आपने जिस पे क्लिक करना हो उस पे कर सकते हैं। हम चलें सिल्क रोड पे करते हैं। सिल्क रोड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए कौन सा, वो हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास ऑप्शन आता है। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर का आ रहा है, डॉक्टरल का। ठीक है, मीन्स के इसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्क रोड पे डॉक्टर वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर, मास्टर और अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट आ रहे हैं। तो इसमें इसका मतलब यह है कि आप इसमें अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम और स्कॉलरशिप चेक करते हैं। नॉर्थ वेस्ट की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के HS के 4 आपके पास होना चाहिए। 4 या 5 इनकी रिक्वायरमेंट होती है, पहले एडमिशन से पहले आपके पास होना चाहिए। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट उनके लिए होती है। उसके बाद हम चेक करते हैं, ये मैं सिर्फ आपको चेक करने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्कॉलरशिप इंक्लूड NW, नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी सिल्क रोड स्कॉलर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप ओनली फॉर PID एंड नॉर्थ वेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप पार्शियल स्कूल फॉर ऑल प्रोग्राम। पार्शियल सबके लिए है और फुल स्कॉलरशिप क्या है, PID के लिए। ठीक है, उसके बाद शियान सिटी स्कॉलरशिप पे करते हैं। शियान सिटी स्कॉलरशिप इज ओपन एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स हु फ्रॉम वन रोड वन बेल्ट कंट्रीज। ठीक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इसमें अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और PID के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चाइनीज लैंग्वेज स्टूडेंट जो वहाँ पे कर रहे हैं या जो हिसाब किताब है उसका मुझे आइडिया नहीं है, बाकी ये सारी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम किस पे क्लिक करें, किस पे क्लिक करें, हम चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हम चलें यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसमें आगे चलते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हम मास्टर के स्टूडेंट या डॉक्टर के स्टूडेंट क्लिक करेंगे। चलें हम आज अंडर ग्रेजुएट का कर लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट का क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपना मेजर सेलेक्ट करना है। जियोलॉजी, ये मेरे ख्याल में ये सिर्फ 3 मेजर को दे रही है। स्कूल ऑफ लेटर्स पता नहीं कौन सा है, स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सिर्फ इनके लिए, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, सिर्फ ये इन मेजर को, आई थिंक सिर्फ ये इन मेजर को बैचलर प्रोग्राम, बैचलर ऑफर कर रही है। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, जियोलॉजी सिलेक्ट करने के बाद इसमें रिसोर्स प्रोस्पेक्टिव टेक्नोलॉजी, ये इसका मेजर होगा। इसमें हम इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं इंग्लिश में प्रोग्राम है या नहीं है। मुमकिन है कि नहीं होगा इंग्लिश में, क्योंकि ये बैचलर जो होती है ये ज़्यादातर जो कराते हैं ये चाइनीज़ में कराते हैं। पहले 1 साल आपको लैंग्वेज, उसके बाद आगे कैरी करते नहीं है। हम चाइनीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें चाइनीज़ करना पड़ेगा। तो चाइनीज़ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। मैं आपको बैक दोबारा लेके आऊंगा वापस कि अब आप अगर मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे, प्रोग्राम आपके पास ज़्यादा शो हो रहे हैं या यही शो होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये सिर्फ मुख्तस जो उन्होंने डिपार्टमेंट किए होंगे उन्हीं को स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होगी। अब ये नहीं पता कि बैचलर के लिए सिर्फ ये 3 थे या बाकियों के लिए भी 3 है। तो ये अब चले, अच्छा बैक चलते हैं। फॉर्म तो सबका एक ही जैसा फिल करना है। ठीक है, तो हम चले होम पे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हम होम पे क्लिक करते हैं तो ये एप्लीकेशन जो हमने पहले फिल की होगी इसे हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद नई एप्लीकेशन शुरू करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक हो गया जी, तो बैक जाते हैं हम। तो स्पीड का थोड़ा सा इशू है, दोबारा आगे चले जाते हैं। या अच्छा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करके वो जो पहले एप्लीकेशन हमने सबमिट की थी उसे हम करते हैं डिलीट। ठीक है,
तो इसके बाद हम चलते हैं कि मास्टर के लिए आया कि मास्टर के लिए कौन कौन से मेजर उन्होंने दिखाए हैं। अभी पता चल जाएगा कि मास्टर के लिए जो मतलब कि मास्टर के स्टूडेंट होते हैं या पीएचडी के लिए हैं, उनके लिए भी वही 3 मेजर हैं या कोई और हैं। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के सिलेक्ट किया, आगे चले गए। जैसे ही आगे जाएंगे अब हमें पता चल जाएगा मास्टर, जैसे ही अब मास्टर के स्टूडेंट सेलेक्ट करके मास्टर का स्टूडेंट मास्टर एज ए मास्टर स्टूडेंट सेलेक्ट, ये देख सकते हैं आप इतने मेजर आ गए। मतलब ये कि वो सिर्फ और सिर्फ उन 3 डिपार्टमेंट को अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं, डिपार्टमेंट दे रहे हैं। चलिए मैं सिलेक्ट कर देता हूँ जी सिविल इंजीनियरिंग। अगर इसमें है तो आई थिंक डायरेक्ट सिविल इंजीनियरिंग कभी कभी नहीं आती, तो मुमकिन है कि यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग ना भी हो, ये भी पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं जी, केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंसेज पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम मेजर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आपने मेजर यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अगर आपको आपके प्रोफेसर का मेजर नहीं पता चल रहा तो आप उसकी जो पोर्टफोलियो प्रोफाइल होती है वो ओपन करके वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिपार्टमेंट मेजर कौन सा है। अगर मजीद भी आपको पता ना चले, आपका प्रोफेसर अगर कांटेक्ट में है, वीचैट में, आप उससे पूछें सर कि ये मैंने स्कूल ऑफ डिपार्टमेंट स्क्रीनशॉट ले लें कि मैंने ये स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस सेलेक्ट किया, उसमें ये मेजर आ रहे हैं, तो मैं मेजर कौन सा सिलेक्ट करूं, वो आपको बता देगा। ऐसी कोई इशू नहीं, प्रोफेसर कहेगा मैं यही काम करता रहूं, मेजर आपको बता देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं कहता हूं जी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद इंग्लिश में पहले प्रायोरिटी रखा करें। इंग्लिश में आपका प्रोफेसर जैसा है, इंग्लिश में है, चाइनीज में है, वो आप बात की बात है, अपना पहले प्रेफरेंस इंग्लिश में रखें, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद फाइंड करते हैं, अगर तो आ गया इंग्लिश में तो फिर है आगे चलेंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको भाई मजबूरी है, चाइनीज में करना पड़ेगा। इंग्लिश में इसका मतलब ये प्रोग्राम ऑफर नहीं कर रहे। हम करते हैं क्लिक अप्लाई, ठीक है। जैसे हम अप्लाई करेंगे उसके बाद आगे चलते जाएंगे। तो ये हो गया, फॉर्म सबका एक ही जैसा फिल होगा, सब सारों का। तो अब हम होम पे जाते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन, ये मैं आपको व्यू करवा रहा हूँ कि क्योंकि मैं फॉर्म सारा फिल नहीं करूंगा, टाइम बहुत लग जाएगा। मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो इसमें ये सब आपके पास ऐसा ही शो होगा, लेकिन जब आपने क्या करना है, एडिट पे क्लिक करना है अगर आपने आधा फॉर्म फिल किया हुआ है या जैसा भी है। नहीं तो आप फॉर्म तो फिल करते जा रहे हैं। अपना फॉर्म कैसे फिल करना है, चलें आज ऐसा करते हैं, हम अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिल कर लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म कैसे होता है। चलें अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिल कर लेते हैं। इसे करते हैं डिलीट, क्योंकि काफ़ी सारे इसका अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का प्रोग्राम सबका तकरीबन सेम होता है। तो काफ़ी लड़के कह रहे हैं हमें अंडर ग्रेजुएट का बता दें। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सेलेक्ट किया, यह भी 1 मिनट में आपके पास अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म आ गया। कोई मेजर सेलेक्ट, ये मैं मेजर इसलिए मैंने सेलेक्ट किया था कि ताकि आपको पता चल जाए कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से मेजर ऑफर हो रहे हैं। तो मैं यही सी पे अप्लाई कर देता हूँ। कोई एक मेजर है डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, स्कूल ऑफ लेटर्स पता नहीं कौन सा है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, या जिनका होगा मेजर। अच्छा, तो जैसे ही इस पे अप्लाई, फॉर्म सबका सेम ही है इसमें। अच्छा, एक चीज़, मास्टर वाले जो हैं अभी बैक ना चले जाएं या आगे ना चले जाएं, इसमें आपको एक चीज़ मैं क्लियर बता दूंगा कि मास्टर और बैचलर के स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में कौन कौन से डिफरेंस आते हैं। अगर तो सबके सेम है तो मतलब कि फिर तो कोई इशू नहीं है, मास्टर के और पीएचडी के सेम है। अगर आपके सेम नहीं है तो वो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे सेम नहीं है। अब हम चले गए होम पे जाके अब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। मैं आपको व्यू पे दिखा देता हूँ, व्यू पे बताता जाऊंगा कि कौन कौन से फॉर्म आपने कैसे कैसे फिल करने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने नेम लिखना है, पासपोर्ट नेम लिखना है जो पासपोर्ट पे होगा। चाइनीज नेम छोड़ दें अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, जेंडर मेल सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस सिंगल, नेशनैलिटी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप पैदा हुए हैं वो नेटिव लैंग्वेज आपकी, जो आपकी नेशनल लैंग्वेज होती है, जैसे हमारी उर्दू है। तो हाईएस्ट लेवल आपका क्या होगा, हाईएस्ट लेवल आपका होगा, अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल में आपका हाईएस्ट लेवल बैक स्कूल कोई पिछला बैचलर नहीं आपने सेलेक्ट करना, उससे पहले वाला जो होगा वो सिलेक्ट करना। मुझे आइडिया नहीं है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। आपने बैचलर नहीं करना क्योंकि बैचलर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जो पीएचडी के मास्टर का स्टूडेंट है, जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका हाईएस्ट लेवल जो होगा बैचलर का, सॉरी हाईएस्ट लेवल एजुकेशन होगा बैचलर, ठीक है। रिलीजन इस्लाम सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड विद, अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी का या अपने कॉलेज का हवाला दे दें। और हाँ, एक चीज़, लड़के पूछ रहे होते हैं अंडर ग्रेजुएट का कि हमने वो रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और ये ब्ला ब्ला चीज़ें कहाँ से बनवानी है। तो भाई आपने कॉलेज से बनवानी है, जिस कॉलेज से आप ग्रेजुएट हुए हैं, मतलब ग्रेजुएट में मतलब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी तो आप गए ही नहीं है, यूनिवर्सिटी से आप नहीं बनवाना, आपने कॉलेज से बनवाना है।
ऑक्यूपेशन आपने स्टूडेंट सेलेक्ट कर देना है, फिर हेल्थ फिजिकली फिट लिख देना है, हांगकांग या यहाँ से आपने यहाँ पे नो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन होगा कहाँ से, क्योंकि आप वहाँ से नहीं माइग्रेट करके आए। ठीक है, हॉबी आपने स्पोर्ट्स क्रिकेट जो भी लिखना है लिख दें। इसके बाद आपने क्या करना है, पासपोर्ट इसकी नंबर लिख देना है, एक्सपायरी डेट वह पासपोर्ट पे लिखी होगी, वो पासपोर्ट आपके पास भी होना चाहिए, बगैर पासपोर्ट के काम नहीं चलेगा। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने दे देना है किस किस साल से किस साल तक, स्कूल का नेम लिख देना है, स्कूल नेम मतलब वही कॉलेज। ठीक है, उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी मतलब एफएससी अगर की है, और उसके बाद प्री इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग लिख दें। एफएससी फील्ड ऑफ स्टडी हो गया, डिप्लोमा रिसीव्ड एफएससी प्री इंजीनियरिंग। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी या प्री इंजीनियरिंग लिख दें, और डिप्लोमा रिसीव्ड में एफएससी लिख दें। ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड दूसरा इसमें मैट्रिक की डिटेल दे दें अगर लाजमी है यहाँ पे, या एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड अपना कहीं जॉब वगैरह की है या आपका इंटर्नशिप किया है तो वो लिख दें। अगर नहीं लिखना चाहते तो आगे चलें, लेकिन अगर आप फॉर्म आगे बगैर सबमिट यहाँ पे लिखे नहीं जा रहा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से जो है लिख दें, जो आपने किया होगा अपने कॉलेज में, जो भी मतलब कि आप कोई चीज़ें लिख दें, क्योंकि बगैर उसके आगे जाएगा नहीं। इसके बाद आपने क्या करना है, पासपोर्ट का होम पेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें पासपोर्ट आपने अपलोड करना है, पासपोर्ट, उसके बाद वीज़ा विद एंड वीज़ा पेजेस विद द फोटो एंड वीज़ा। वीज़ा मीन्स के तीसरे चौथे पेज पे जो पासपोर्ट का होगा, ठीक है, पेज, उसको आपने क्या करना है, उसकी तस्वीर खींच लेनी है। ठीक है, चौथे नंबर पे वो उसका फोटो मतलब स्कैन आपने क्या कर लेना है, स्कैन करके आपने अपलोड कर देनी है। मतलब एक होम पेज जहाँ पे आपकी तस्वीर लगी होगी वो सारा, और उसके बाद क्या नाम है, चौथे या तीसरे नंबर पे वो वीज़ा पेज लिखा होगा, ब्लैंक होगा, सब कुछ खाली होगा, वो आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री रिलेटेड ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडिंग कोर्सेज टेकन एंड स्कोर्स ऑब्टेन्ड, वो मतलब कि आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री जो है, जो आपको सनद वगैरह मिली है, तो वो आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा और ग्रेजुएट प्रोफेशन प्रोवाइड एन ऑफिशियल लेटर डिक्लेयरिंग एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन। तो अगर आप, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिजल्ट जो पढ़ रहे हैं अभी मतलब 12वीं में है और वो अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो वो ना करें, क्योंकि हमारे जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आता है वो अक्टूबर में आता है। ठीक है, तो अक्टूबर क्या अगस्त में, तो सितंबर में 8-9 सितंबर तक पहुंचना होता है, तो उसमें आपको फिर मसला बनेगा, क्योंकि आपके पास सनद वगैरह कुछ होगा नहीं, तो आपके लिए काफ़ी मसला बनेगा। तो ये उसमें हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री या डिप्लोमा, ये वही सनद वगैरह हाईएस्ट आपकी जो होगी, रिजल्ट कार्ड जो भी है वो आपका बनेगा। ठीक है, उसके बाद वैलिड रिपोर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंग्लिश मीडियम आइट्स वगैरह, अगर आइट्स वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगा दें। वो आपने अपने कॉलेज से बनवाना है, जहाँ से आपने ये जो गवर्नमेंट के कॉलेज से आप पढ़े होंगे या आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़े होंगे वहाँ से। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर, और ये अभी मास्टर वालों के लिए मैं आ रहा हूँ। मास्टर वालों के लिए अब मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा कि मास्टर वालों के लिए जो है ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में फ़र्क होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या फ़र्क है, या मुमकिन है कि सेम हो, लेकिन चेक करते हैं। रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाना है प्रोफेसर से, स्टडी प्लान आपने तैयार करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपके पास कोई स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, जो इस तरह की सारी चीज़ें आपने क्या करनी है वो आप अटैच कर देनी है। अगर कुछ नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट में इंग्लिश में चाइनीज़ में आपने नन कर देना है सब कुछ, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। अदर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लिख देना है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट की ये आपका ऑटोमेटिकली लिखा होगा सब कुछ। उसके बाद फैमिली की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, 2 मेंबर किसी की, ब्रदर सिस्टर की या फादर की, किसी की भी, उसका नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पोजीशन, वर्क प्लेस। अगर इसमें इनमें से आप उनका कोई कुछ नहीं है अपनी तरफ से, मतलब अपना लिख ले, क्योंकि अब जगह तो फिल करनी है, या उनका किसी का बना के, उनके नाम का बना के यहाँ पे लिख दें। ठीक है, रिक्वायर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड नो पे सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल सपोर्टर आपने अपने वालिद का नाम लिख देना है, अगर नहीं फाइनेंशियल सपोर्टर सीएससी का लिखना चाहें तो सीएससी का भी आप लिख सकते हैं कि सीएससी, लेकिन लड़के अक्सर कहते हैं फादर की डिटेल दे देनी, ये आप पर डिपेंड करता है। इन चाइना आपका केस कौन सा हैंडल कर रहा है, ये आपने यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है, यूनिवर्सिटी की डिटेल, या आपने फादर की डिटेल दे देनी है, कोई इशू नहीं है। होम कंट्री एड्रेस, ये सबका सेम है, ये सबका सारा प्रोसेस सेम होगा। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है यहाँ पे मेरे ख्याल में बैचलर और मास्टर और पीएचडी वालों का थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, बाकी सारा कुछ सेम है। क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन आपको बता देता हूँ। स्ट्रीट आपने दे देनी है, होम कंट्री एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस, और ये सारी चीज़ें। जिप कोड अगर नहीं है तो आप गूगल कर रहे हैं, अपने इलाके का नाम लिखना है। जैसे हमारा इलाका लिया है अगर फॉर एग्जांपल, या तौसा है, तो हम गूगल करते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा लिया का कोड ये है। उसके बाद करंट पोस्टल एड्रेस आपका कौन सा है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, जिप कोड लिख देना है, फेसबुक आईडी छोड़ दें इसको, सारी ये फॉर्मेलिटी है।
तो वो आपने करंट पोस्टल एड्रेस भी लिख देना है। और कलेक्ट आपने नोटिस कैसे कलेक्ट करेंगे, मतलब आपको जब एडमिशन नोटिस आपको डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, दो ऑप्शन होंगे यहाँ यहाँ एक तो एक कलेक्ट एट होम एड्रेस या पोस्टल एड्रेस लिखा होगा, दूसरा यहाँ पे लिखा होगा कलेक्ट एट नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसी का नाम लिखा होता है। तो आपने करना है होम एड्रेस, तो वहाँ फिर दोबारा आपने डिटेल सारी अपनी देनी है, मतलब यही फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस और जिप कोड वगैरह और ये नाम अपना लिखना है, ठीक है। तो ये सारी फिल करके चीज़ें फिल करके आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे इन प्रोसेस आ जाएगा, और जैसे ही आपका स्टेटस इनिशियल रिव्यू क्लियर होगा तो हैविंग पास द इनिशियल रिव्यू आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो यू हैव नॉट पास द इनिशियल रिव्यू वो आ जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट उसका चेंज होगा, वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू भी आ सकता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट ऑन रिलीज भी आ सकता है, और उसके बाद डायरेक्ट एडमिटेड का भी आ सकता है, या आपके पास कंग्रेचुलेशन का स्टेटस भी यहाँ पे शो हो सकता है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर भी शो हो जाएगा। कंग्रेचुलेशन या एडमिटेड का आ गया अब अगर स्टेटस मीन्स कि आप सिलेक्ट हैं, ठीक है। और ये हो गया। अब चलते हैं मास्टर वालों की तरफ के मास्टर वाले ने क्या करना है, मास्टर वाले कैसे वो कर सकते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के सेक्शन में कौन कौन सा क्या फ़र्क आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। आपने एक मरतबा फॉर्म सबमिट हो गया तो हो गया, उसके बाद कभी भी वो एडिट नहीं होगा। तो आपने अच्छे तरीके से देखभाल के फॉर्म सबमिट करना है। सीएससी का तो विड्रा करके हम एडिट कर लेते हैं, लेकिन एक मरतबा सीएससी का फॉर्म यहाँ पे अपलोड हो गया या ये वाला सबमिट हो गया तो इसका मतलब गया, ठीक है। तो फिर अच्छा हम चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं और इसमें हम करते हैं मास्टर स्टूडेंट और उसमें कोई मैं मेजर सेलेक्ट कर देता हूँ, कोई फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ लिटरेचर एंड आर्ट। तो इसमें मैं फिर दोबारा होम पे चला जाता हूँ। आपने ऐसे नहीं करना, आपने फिल करते फिर करनी है वो क्या नाम है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते रहना है, ठीक है। हम करते हैं व्यू में आपको सिर्फ बाकी सारी चीज़ें आपने अंडर ग्रेजुएट का जैसे मैंने बताया था वो सारी मास्टर पीआईडी सबकी सेम होती हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में आते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस चीज़ें का फ़र्क है, तीन चीज़ों का फ़र्क है। इसमें ये पासपोर्ट तो वैसे हो गया हाईएस्ट डिग्री अंडर ग्रेजुएट, तो ये भी हाईएस्ट डिग्री आपकी हो गई, ठीक है। ये सब कुछ इनका सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, होना चाहिए था लेकिन है नहीं फ़र्क। जो सारी चीज़ें हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है, उसके बाद अपने डिप्लोमा यहाँ थोड़ा बहुत फ़र्क है। यहाँ पे जो उनका था उनका ट्रांसक्रिप्ट का था पहले, लेकिन इनका पहले हाईएस्ट डिप्लोमा है, उनका डिप्लोमा का नीचे था। तो अंडर ग्रेजुएट वालों का डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट तो एक ही बनेगी ना, या वो रिजल्ट कार्ड होगा या फिर सनद होगी, दो चीज़ें होती हैं, उन पे सारा डाटा सेम होता है। लेकिन जो हमारा मास्टर वालों का होता है उस पर ट्रांसक्रिप्ट पे पूरी डिटेल होती है, जो डिग्री होती है डिप्लोमा जिसे कहते हैं, फाइनल ईयर डिप्लोमा ये कहते हैं चाइना वाले, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ CGPA लिखी होती है, या अगर वो नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, ठीक है, वो होती है। और ट्रांसक्रिप्ट में हमारी सारी डिटेल दी होती है, बाकी सब कुछ इनका सेम है। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप एक्सेप्टेंस लेटर लगा सकते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और कोई इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट वगैरह हैं तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा काम वही है, बस यही थोड़ा सा फ़र्क था। और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सब के लिए है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, ग्रेजुएट के लिए, PhD वालों सब के लिए जो है उनके लिए है पड़ी। तो बाकी स्कॉलरशिप के ऑप्शन मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो क्लियर कट इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये वाला स्कॉलरशिप इनके लिए है, ये वाला उनके लिए, मास्टर वालों के लिए या PhD वालों के लिए, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा भी एक मरतबा रिव्यू करा देता हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट सॉरी ये स्कॉलरशिप कौन कौन सी ऑफ़र कर रही हैं। एक आधा मिनट ऐसे ही लगेगा, तो मैं आपको दोबारा बता दूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होती है कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप ऑफ़र हो रही हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपने स्टेटस अपना रोज़ाना चेक करते रहना है। ये सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये सिर्फ PhD वालों के लिए है, ठीक है। ये मास्टर PhD सब के लिए है, और ये भी PhD वालों के लिए है, ठीक है। और पार्शियल स्कॉलरशिप जो है ये सब के लिए है। और शियान सिटी स्कॉलरशिप जो है ये डिटेल में पहले बता चुका हूँ कि आपने ये स्कॉलरशिप कौन कौन सी स्कॉलरशिप है, कितना कितना ऑफ़र करती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये सब के लिए है। रोड एंड बेल्ट सिटी, ये जो सिटी हैं इस पर सिलेक्ट करेंगे आप जो रोड एंड बेल्ट में सिटी आते हैं, जो 24-25 कंट्री हैं उसमें हमारा मुल्क है, तो वो आता है, ठीक है। वो आप सिलेक्ट करके आगे जा सकते हैं कि आप इसमें बैचलर वाले भी कर सकते हैं, बैचलर का भी है, मास्टर का भी है, PhD का भी है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं
जिनके CSE के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। और बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है सब यूनिवर्सिटीज़ का जहाँ जिनके अब तक एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं, दो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।